नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 14 नवंबर 2024 मुताबिक 11 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए बुलडोजर कार्रवाइयों को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि हुकूमतें किसी फर्द के घर को सिर्फ इस बिना पर नहीं गिरा सकती कि उस पर किसी जुर्म का इल्जाम है। फैसले में रियासती हुकूमतों को यह तंबीह भी की गई है कि वो किसी भी कार्रवाई में कानून की हुक्मरानी को मलहूज़ खातिर रखें और गैर आईनी तरीकों को अपनाने से गुरेज करें। यह फैसला जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दायर करदा एक दरख्वास्त पर आया, जिसमें हुकूमतों की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बुलडोजर कार्रवाई करने पर एतराज जाहिर किया गया था। जजों BR गवाई और KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने इस अहम फैसले में कहा कि रियासती अमलदारी में किसी फर्द का घर छीनना कानून की हुक्मरानी के खिलाफ है और इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से गैर आईनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत शुरू करके उन्होंने अपनी एक गारंटी को पूरा कर दिया है। बुध को यहाँ शोबर में बिहार के दूसरे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का संग बुनियाद रखने के साथ ही 12,000 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ स्कीमों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मैंने अपनी एक गारंटी पूरी कर दी है। जल्द ही तमाम बुजुर्गों के पास आयुष्मान वंदन कार्ड होगा। हम छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के मकसद के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गैर मामूली फैसले का इस्तकबाल करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारे लिए ये आज बड़ी खुशी और इत्मीनान का दिन है कि जमीयत उलमाए हिंद की कानूनी जद्दोजहद कामयाब हुई और गरीबों, मजलूमों, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। उन्होंने कहा कि मजीद खुशी की बात यह है कि इस ताल्लुक से हम जो कुछ अपने बयानात में कहते रहे हैं, अदालत ने अपने फैसले से उन तमाम बातों की तस्दीक भी कर दी। अदालत ने कहा कि बुलडोजर चलाकर किसी का घर तोड़ना सजा नहीं बल्कि जुर्म है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारें जज नहीं बन सकती, कानूनी और गैर कानूनी होने का फैसला अदालत ही करेगी। उन्होंने कहा कि जब से बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई है, हम ये बात भी कहते आए हैं कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसकी सजा उसके घर वालों को नहीं दी जा सकती। अदालत ने ये बात भी अपने फैसले में कही है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के पेश नजर इंतखाबी मुहिम के दौरान लातूर में एक जलसे आम को खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने बीजेपी और RSS को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुल्क की आजादी में बीजेपी और RSS का कोई भी किरदार नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी लीडरान के मुतनाज़िया नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने इस नारे को तकसीम करने वाला नारा करार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खिताब के दौरान बीजेपी को चोरों की हुकूमत करार दिया और कहा कि बीजेपी इत्तेहाद मायूती की हार यकीनी है। उन्होंने मजीद कहा कि जात पर मबनी मरदमशुमारी जिसका वादा कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किया है, उसका वाहिद मकसद इत्तेहाद को फरोग देना और तमाम तबकात में फवायद की मुनसिफाना तकसीम करना है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में महायुति और महाअघाड़ी इत्तेहाद के दरमियान फर्क की वजाहत करते हुए बीजेपी को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि PM मोदी की क़यादत में महावती इत्तेहाद यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे धड़ा, NCP अजित पवार धड़ा महाराष्ट्र की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि महाअघाड़ी के पास ऐसी गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग नहीं है, ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत में अजीम इत्तेहाद में मुल्क को आगे ले जाने की न तो कोई पॉलिसी है और न ही कोई इरादा। ये लोग मुसलमानों की खुशनुदी के रास्ते पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कानपुर के सीसामऊ ज़िमनी इंतखाब के पेश नजर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव की इंतखाबी मीटिंग सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी की हिमायत में GIC ग्राउंड में हुई। जलसे आम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ तबसरा किया है जो बीजेपी हुकूमत की अलामत बन चुका है। अखिलेश ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इन लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं जो घर तोड़ना जानते हैं। हमें अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। अखिलेश ने कहा कि एक दिन हमारे MLA आजाद होकर हमारे दरमियान आएंगे और उसी तरह काम करेंगे जैसा कि वो पहले कर रहे थे। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पार्था सारथी सेन शर्मा ने हिदायत दी है कि छुट्टी मंजूर कराए बगैर अस्पताल छोड़ने और गायब रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यही नहीं बल्कि गैर हाजिर डॉक्टरों की फहरिस्त न भेजने वाले चीफ मेडिकल ऑफिसरों और सुपरिटेंडेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। महकमे के अफसरान की मिली भगत से अस्पतालों की खिदमत अबतर होती जा रही है। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी
पार्था सारथी सेन शर्मा ने कहा कि गैर मजाज तौर पर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मेडिकल अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। नारी शिक्षा निकेतन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कैसरबाग में आज एक रिवायती रंगोली मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले का एहतमाम प्रोफेसर सुनीता सिंह, डॉक्टर दिव्या पाल, डॉक्टर नीरजा शुक्ला, मिस कीर्ति शर्मा और डॉक्टर ज्योति सिंह ने किया। इस मुकाबले में तालिबात ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। हकम मेहमान खुसूसी प्रोफेसर ज़ैबा महमूद, अल्पना मेहरोत्रा और प्रीति सिंह ने पहला मकाम, रितु सिंह दूसरा, त्रिशा दीक्षित और तीसरा मकाम विरिशिका द्विवेदी को दिया। इस मौके पर नारी शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजरा बानो ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाली तमाम तालिबात की सताइश करते हुए कहा कि आर्ट कोई भी हो, हर आर्ट की अपने शोबे में एक शनाख्त होती है। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पीर की रात इसराइली फोर्सेज ने अल-मवासी में पनाह गुज़ीन के लिए आर्जी तौर पर बनाए गए एक कैफेटेरिया को निशाना बनाया। अस्पताल में मौजूद हुक्काम के मुताबिक हमले में 2 बच्चों समेत कम से कम 11 अफराद शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ शुमाली गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में बैत हानून के पनाह गुज़ीन कैंपों और शेल्टर से फिलिस्तीनी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वजारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में अब तक 43,665 फिलिस्तीनी शहीद जबकि 1,03,076 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में बारातियों के एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 14 अफराद मारे गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक रेस्क्यू एहलकार वजीर असद अली का कहना था कि बस में 25 अफराद सवार थे और अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं जबकि 10 ताहाल लापता है। अली ने मजीद बताया कि दुल्हन खतरे से बाहर है और वो गिलगित के एक अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि इमरान खान ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। डॉन न्यूज के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को एहतजाज की हतमी कॉल दी है। उन्होंने कहा कि मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा जबकि कौम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है कि वो आज़ादी में रहना चाहते हैं या नहीं। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के लिए काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। सदर ममलिकत का चार्ज संभालने से कबल ही उन्होंने मजीद हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में उन्होंने मुल्क के सरकारी इदारों की तंजीम नौ के साथ साथ गैर जरूरी अखराजात को रोकने और ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने का फैसला किया है। इसकी जिम्मेदारी टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के सीईओ एलॉन मस्क और हिंदुस्तानी निजात विवेक रामास्वामी को सौंपी गई है। ट्रंप ने मंगल को एक सरकारी बयान में कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के साथ हुकूमत की कारकर्दगी के महकमे की क़यादत करेंगे। ये दोनों अमरीकी मिलकर मेरी इंतजामिया के लिए सरकारी ब्यूरोक्रेसी को खत्म करेंगे। ट्रंप ने कहा यही नहीं बल्कि इससे गैर जरूरी जवाबित में कमी आएगी, फजूल खर्ची बंद होगी और वफाकी इदारों की तंजीम नौ की राह हमवार होगी। ये अमरीका बचाओ तहरीक के लिए अहम है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इसराइल के हालिया हमलों के बाद दिफाई सुरंग की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। पतवानी खबर रसाई एजेंसी ने ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से रिपोर्ट दी है कि दिफाई सुरंग बनाने का फैसला इसराइल की जानिब से मुल्क में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने के बाद सामने आया है। तेहरान मेट्रो के एक स्टेशन को शहर के वसत में मौजूद टनल इमाम खुमैनी अस्पताल से मिलाएगी, जिसके बायस इस अस्पताल तक जेर जमीन रसाई मुमकिन हो जाएगी। तेहरान सिटी काउंसिल के ट्रांसपोर्ट के हेड ने ईरान की नीम सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम को बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार दिफाई तनाजुर के पस मंजर में इस सुरंग की तामीर के काम का आगाज हुआ है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।